ऑलराइट, तो जो बेज़ायर टूल है, ये टूल कुछ इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से पेन टूल काम करता है फोटोशॉप में। ओके, अब ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? आप इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको ये बेज़ायर ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके की लाइन बन के आ जाएगी। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल होने वाला टूल है। सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो इसी की करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है अभी, ठीक है। लोग यूट्यूब पे मैंने देखा है पिक्सेल लैब का ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन उनको भी इस टूल का पता ही नहीं है, यूज़ ही करना नहीं आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी की करना है। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, ये मिलता है बैक का, ठीक है। ये चलो कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। नीचे आते हैं डिज़ायर मोड, ये ऐड वाला सेलेक्ट रहेगा ना, और इन 2 पॉइंट के अलावा आप कहीं पे भी, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आ गया और यहाँ से लाइन खिंच के आ गई दूसरी, ठीक है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं लेकिन क्लिक नहीं छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ये वाला। इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और ये लाइन बन के आई, इसको मैं आगे पीछे करता हूँ तो इस तरीके से, है ना, कितना कर्व रखना है, कैसे कर्व रखना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट का करना है तो इस पर क्लिक किया और इस पॉइंट का भी हम कर सकते हैं लाइक दिस। इस पर क्लिक किया, अब इस पॉइंट का कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से अब इसका प्रैक्टिस करना है आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये सेलेक्ट नाउ में इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ तो ये वाला ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसको आप मूव कर पाएंगे, फिर कोई पॉइंट सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये नीचे ऑप्शन मिलता है एक्शंस, ठीक है। अगर आप ये क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने लास्ट में जो भी आपने एक पॉइंट क्रिएट किया होगा वो हट जाएगा। जैसे कि इस पर मैंने क्लिक किया, ये जो हट गया, फिर क्लिक किया, ये भी हट गया, है ना। फिर ऐड वाले ऑप्शन क्लिक किया, फिर मैंने इस तरीके से बनाया, ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। और इसको मैं कर्व वगैरह करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, और एक्शंस में आपको ये क्रॉस वाला समझ में आ गया होगा। तो क्रॉस वाले साइड में आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है, इसको बोलते हैं जॉइंट ऑप्शन। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपने जहाँ पे भी लास्ट पॉइंट छोड़ा होगा वहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार क्रिएट करता हूँ। देखो मैंने ये क्रिएट किया, ये एक पॉइंट क्रिएट किया, ये एक पॉइंट क्रिएट किया, ये किया। अब ये और ये इसको मिलाना है मेरे को, तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ये मिल जाएंगे, ठीक है। फिर से हटाना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन मिल रहा है आपको। फिर से इसको मैं हटाना चाहता हूँ तो ये वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको ऑप्शन मिलता है एक, ये 1 मिनट, एडिट पे गया, और ये वाला ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और ये स्केल को आप बढ़ाएंगे तो ये छोटा बड़ा आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये देखो रोटेट वाला ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, नीचे ऑप्शन मिलता है आपको फिल वाला। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और ध्यान से समझना। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ हटा रहा हूँ यहाँ से, ओके। और अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से आप देखना, इसको मैं पूरा हटाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा से विचार टूल में आता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मुझे दिखानी थी, इस पर मैंने क्लिक किया, ये है। अभी आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रोक वाला ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन कहीं भी हमें फिल वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप स्ट्रोक कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन फिल नहीं कर सकते हैं। और उसके नीचे ऑपोसिटी मिलता है स्ट्रोक का, स्ट्रोक कलर मिल जाएगा। लेकिन यार कहीं फिल नहीं मिल रहा हमें, पता क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब तक ये पॉइंट मिलेंगे नहीं आपस में तब तक फिल नहीं कर सकते हैं। समझने का कोशिश करो। एक कोई बाल्टी है, वो चारों तरफ से बंद है तो पानी उसमें भर पाएगा, लेकिन अगर उसमें छेद है ना तो पानी नहीं भर पाएगा, भागेगा इधर से उधर। उसी तरीके से इसमें जब तक ये जॉइंट नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। अब जॉइंट टूल मैंने आपको बताया था, ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जॉइन हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फिल कलर वाला ऑप्शन मिल गया। और यहाँ से जैसे कि मैंने रेड कलर चूज किया तो ये देख सकते हैं रेड कलर फिल हो गया और स्ट्रोक वाला उसके नीचे आ रहा है ना। तो आप ये जो टूल है इसका यूज़ करके आप बहुत ही अलग अलग शेप क्रिएट कर सकते हैं, आप हार्ट बना सकते हैं एंड बहुत सी आप चीज़ें बना सकते हैं। तो इसका यूज़ करके आप बहुत अलग अलग शेप बना सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल ये है। बाकी इसमें भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाते हैं, शैडो वगैरह आप बाद में कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इस टूल का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक बार में किसी को ये समझ में नहीं आता है।